तो हाँ जी। आ, हाँ जी जी। मैंने कहा था सृष्टि चक्र का स्क्रीन शेयर किया जाए। ठीक है मेरे इसमें दीदी। शेयरिंग नहीं हो पाता है, तो ये एक रिक्वेस्ट की थी मैंने अभिजीत भाई जी से। और ठीक है दीदी। हाँ, कंटिन्यूस रहे वो चित्र ठीक है। सामने सबके। ठीक है दीदी। और दूसरा है कि जब भी योग कमेंट्री, जब भी हो तो साइलेंट म्यूजिक हो सकता है तो लगाइए। म्यूजिक म्यूजिक दीदी, म्यूजिक दीदी। आ, जब भी हम योग अभ्यास योग प्रयोग करेंगे उस दौरान। ठीक है दीदी। हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। 8:33 हो गए हैं, राइट? तब तक आप शेयर कर लेना। अम, सभी को ओम शांति, नमस्ते। आज का टॉपिक जो रखा हुआ है वो सृष्टि चक्र एक रहस्य, इस तरह का नाम दिया है। और ये लेक्चर के स्वरूप में नहीं होगा, कि मुझे खुद को लेक्चर पसंद नहीं है। तो हम थोड़ा सा एक डिस्कशन काइंड ऑफ करेंगे, और उसमें योग के प्रयोग भी करेंगे। अ, और लास्ट में पॉसिबल हुआ वैसे तो हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स रखेंगे। लेट मी पुट अप इन दिस वे कि एक सृष्टि चक्र का ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि आज सुबह ही अभिजीत भाई जी से बात हो रही थी मेरी। और भाई जी ने कहा ब्राह्मणों को 7 डेज के कोर्स में ही बेसिकली सृष्टि चक्र बताया जाता है। तो मैंने कहा ये राइट है कि हम 7 दिन के कोर्स के दौरान ही सृष्टि चक्र देखते हैं, अ, और उसके बारे में वो जो माहिती है, इंफॉर्मेशन है, वो हम लेते हैं। पर इस सृष्टि चक्र का जितना बाबा मुरली में जिक्र करते हैं साकार वाणी में, तो उसके कई मल्टीफोल्ड आयाम से डायमेंशंस है। क्या हम उसको देख पाते हैं? क्या हम उसको समझ पाए हैं? क्योंकि जहां तक है, हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। पर अगर हम इसको ठीक से देख पाए, तो जिसको बाबा कहते हैं दृष्टि, पर्सपेक्टिव, उस पर्सपेक्टिव को हम देख पाए, अपने अंदर ला पाए, उस दृष्टि को हम बना पाए, तो ऐसे कई बातें, कई चीजें जिसके साथ हम स्ट्रगल करते हैं, कई परिस्थिति, कई कॉन्सिक्वेंसेस से, कई सिचुएशंस, तो उनको हम उस दृष्टि से देखकर ही अ, उसका वहीं पर हम उसका समाधान कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आज आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। अ, और फिर उसके बाद आपको क्या लगा इस सेशन के बाद, वो आप क्वेश्चन एंड आंसर्स के दौरान इस चीज को जरूर कह सकते हैं। ठीक है, एक फ्लो में हम इसको करेंगे। अ, जहाँ पर भी पॉसिबल हो, मैं कहूँगी कि टाइप करना, अगर आपका बहुत ही अनिवार्य क्वेश्चन है उस फ्लो में तो। या मैं जब भी कुछ चीज़ें पूछूंगी ड्यूरिंग आवर डिस्कशन, तो मैं चाहूंगी कि चैट पे टाइप कीजिएगा।
पर अगर जिनको पॉसिबल नहीं है टाइप करना, अगर कोई माता है इसमें होगी जिनको पता नहीं है, जो फास्ट टाइप नहीं कर सकते, वो अनम्यूट होकर उस बात को कहकर वापस म्यूट होंगे। ठीक है, सभी रेडी हैं? फिर भाई जी हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली सभी क्लास के ज्वाइन हुए हैं। जी दीदी जी। जी ठीक है। एक सबसे पहले हम अपने स्थिति में आ जाते हैं। 2 मिनट के अभ्यास द्वारा अपने आप को विचार दे पहले कि मैं कौन हूँ। Who am I? इस देह से अलग, इस देह को चलाने वाली एक ऊर्जा, एक शक्ति। ये देह एक यंत्र है जो वैल्यूएबल है, कीमती है, पर उससे भी कीमती, मोर वैल्यूएबल मैं स्वयं हूँ, आत्मा हूँ, जो इस यंत्र को चलाती। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु, आत्मा हूँ। वापस आए अपनी स्थिति में। तो आप सभी से मैं एक एक पॉइंट लेना चाहूंगी कि जिस सृष्टि चक्र के बारे में बाबा कई साकार वाणियों में बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हमें याद है। हो सके तो टाइप कीजिए, हो सके तो अनम्यूट होकर वो कहकर वापस म्यूट हो जाएंगे, और इस डिस्कशंस के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साइड से मैं पहला पॉइंट देती हूँ कि बाबा कहते हैं कि ये एक सुख दुख का खेल है। आगे किसी को पॉइंट जैसे जैसे याद आए हाँ बताते जाइए। इमीडिएटली म्यूट और अनम्यूट हो गए। ओम शांति। दीदी बाबा हमें सृष्टि चक्र के ज्ञान से हम कैसे पवित्र थे, पहले निराकार, फिर देवता, देवता से पूज्य, फिर हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनकर इसके सभी स्थिति में हम पवित्र आत्मा, इतनी उच्च श्रेष्ठ आत्मा है, वो स्वमान बाबा याद दिलाते हैं। वेरी करेक्ट। तो इस एक पॉइंट को हम सबसे लास्ट रखेंगे और इसके ऊपर हम योग भी करेंगे। बट यस यू आर राइट। एक है कि इस सृष्टि चक्र के आधार पर बाबा हमें ये चीज बताते हैं। किसी ने टाइप किया है साइकिल। ओके, वन इज साइकिल। यस, तो ये चक्र माना ये साइकिल है। डार्क नाइट माना रात और दिन। यस राइट, हार जीत का खेल है। वेरी करेक्ट। और ओम कुछ शांति दीदी। ये जी 5000 साल का ड्रामा है जो कि बना है।
बना बनाया है, ठीक है, बना बनाया ड्रामा। ओम शांति। राम राज्य और रावण राज्य का खेल है। राम राज्य, जो चीजें मुझे माताएं बताई जा रही है मैं उसको टाइप करके लिखते रह जा रही। राम राज्य और रावण राज्य। ये ओम शांति दीदी, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। यस, वेरी करेक्ट पॉइंट। ये श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी है। वेरी नाइस। अनादि और अविनाशी। सभी श्रेष्ठाचारी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? श्रेष्ठाचारी युग है और कलयुग है भ्रष्टाचारी। चारी और भ्रष्टाचार। ओम शांति। जा इस सृष्टि चक्र की हर 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। रिपीट कहा है ऑलरेडी किसी ने, ठीक है। ये श्याम और सुंदर का खेल है। गुड पॉइंट। श्याम और सुंदर। ओम शांति। जी, नथिंग न्यू इन दिस ड्रामा। यस, नथिंग। ज्ञान को पावन बनाने वाला है। सुंदर से श्याम। जी, रिपीट करेंगे। अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ हम जा रहे हैं अभी। यस, वेरी करेक्ट पॉइंट। अज्ञानता से ज्ञान। ओम शांति। ये पतित से पावन बनाने वाला है। हाँ, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस पॉइंट। मैं इस पॉइंट के लिए वेट कर रही थी। पतित से पावन। जी, ओम शांति। जी, जी बताइए। बार बार ओम शांति कहने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट कह सकते हैं। जी, युग है। नहीं, पूरा वर्ल्ड ड्रामा हमें सुंदर से श्याम बनाता है और फिर हम श्याम से सुंदर बनते हैं। जी, पॉइंट हो गया है वो। कि हम पतित से पावन। जी, दुख से सुख, दुख से सुख। यस, दुख से सुख। और सतयुग है दिन, कलयुग है रात। हो गया रात और दिन का। दीदी पहले हमें पहले विजय हुए थे और अब भी हमें विजय होना है। ये बाबा कहते दृढ़ निश्चय रखो। हम सृष्टि चक्र के बारे में बात कर रहे हैं अभी। सृष्टि चक्र। और दीदी आधा कल्प हम देह अभिमान में रहते हैं और अभी आधा कल्प देह अभिमानी बनेंगे। अभिमान। ओम शांति। ये सृष्टि चक्र आद और बेहद का नाटक है। जी, हो गया है वो पॉइंट। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12। वहां पे नहीं जाना है अभी। अभी वहां पे रुकते हैं हम लोग, ठीक है? हम लास्ट में जाते हैं। अभी तक जो ये उसका जो उत्थान और पतन का खेल है। वेरी करेक्ट। ये जो जन्म की जो बात है वो बाबा ने साइकिल का डिटेल बताया है। ऑफकोर्स वो सृष्टि चक्र का मेन पॉइंट है, लेकिन हम जो देखना चाहते हैं वो हम कौन से घटक है, कौन से मल्टीपल। अभी हम हद से बेहद में जा रहे हैं। हद से बेहद। दीदी और खेल पूज्य से पुजारी का है। दुखों में छूट के सुखों में जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। अभी रिपीट हो रहे पॉइंट। अभी हम सब यहाँ पे रुकते हैं। ये खेल पूज्य से हम सो हम का पार्ट प्ले करने वाली घड़ी है, ऐसा कह सकते। हम आते हैं उस पॉइंट पे आते हैं। अभी जो पॉइंट्स कलेक्ट करने थे, जी दीदी, साकार से आकार, साकार से आकार, ठीक है। और दीदी अनेक धर्म से एक धर्म की स्थापना हो रही है। साकार से आकार, अनेक धर्मों से एक धर्म की स्थापना। नहीं, ठीक है। ये जो है वो उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सृष्टि चक्र की बात, ठीक है? पॉइंट रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो सृष्टि चक्र के बारे में हम बात करेंगे उसके लिए अभी ये पॉइंट हम नहीं करेंगे। सृष्टि चक्र का जब परिचय मिला तो मालूम हुआ कि हम देह नहीं है, आत्मा है। ठीक है,
ओके, अभी हम स्टार्ट करें आगे के पॉइंट्स डिस्कशन के। सृष्टि चक्र हमेशा घूमता रहता है। ओम। हो गया है अभी, मोस्टली अभी पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो अभी सभी म्यूट पे चले जाएं। जहाँ रिक्वायर्ड है वही फिर अनम्यूट होके बात करेंगे। अगर अभी आप अगर सभी मैंने लिस्ट ओपन की है, चैट में देख सकते हैं सभी कि सभी ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। अब हम इस पर एक दृष्टि डालते हैं कि ये क्या है जो बाबा ने कहा हुआ है। एक है कि ये हार और जीत का खेल है, ये सुख और दुख का खेल है, ये राम और रावण का खेल है, ये राम राज्य और रावण राज्य का खेल है, ये हार और जीत का खेल है, ये ज्ञान और अज्ञान का खेल है, ये सुंदर से शाम और शाम से सुंदर बनने का खेल है, ये पतित से पावन और पावन से पतित बनने का खेल है। इतनी सारी बातें हमने आज कनेक्ट की। अगर हम इसको थोड़ा सा इस रूप में देखें तो समझ में आएगा कि ये सारा सृष्टि चक्र द्वंद्व से बना हुआ है। द्वंद्व समझते हैं? द्वैत, द्वैत माना दो। ये सारा सृष्टि चक्र द्वैत से बना हुआ है। देखो, एक बाजू किसी ने भेजा है जीवन मुक्ति और बंधन का खेल, वेरी करेक्ट है। तो एक बाजू ये है तो दूसरी बाजू वहां सामने आ ही जाती है। अगर हमने सुख को पकड़ा है तो दुख हमारे लिए सामने खड़ा है। अगर हमने हार को पकड़ा है तो जीत खड़ी है। अगर हमने जीत को पकड़ा है तो हार खड़ी है। अगर हमने अशांति को पकड़ा है तो शांति खड़ी है। अगर हमने शांति को पकड़ा है तो अशांति खड़ी है। अगर हम पूज्य थे तो हम वापस पुजारी बने में आएंगे। अगर हम पुजारी हैं तो हम उस पूज्य की तरफ जाएंगे। यस, रात और दिन। तो ये सारी बातें, ये जो हमें इस सृष्टि चक्र का जो एक एस्पेक्ट है, वो एक जो घटक है, एक जो पर्सपेक्टिव है, जो एक दृष्टि है, वो ये देखने की है कि ये सारा जगत, ये जो खेल इस धरती पर चलता है, इस भौतिक सृष्टि पर, वो सारा द्वंद्व से बना हुआ है, द्वैत से बना हुआ है। जहाँ ये दो आयाम, ये 2 डायमेंशन हमेशा एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक चीज को पकड़ के ही रखें तो दूसरी चीज नहीं है। नहीं, इन दोनों चीजों का जो आयाम से ये सारा भौतिक जगत बना हुआ है, और इन दोनों के चीजों के पार जो है वो है अद्वैत, जिसको ये भक्ति मार्ग वाले अद्वैत कहते हैं, जहाँ पे स्थिरता है। तो अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम देख पाएंगे इसको कि आत्मा, जिसको बाबा कहते हैं आत्मा निराकार है, आत्मा ऊर्जा है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, मैं आत्मा शक्ति हूँ। जैसे बाबा कहते तुम सारे आत्मा भाई भाई हो। देखो बाबा के कहने की दृष्टि। और आत्मा, सारे आत्मा शिव की संतान है। पर जब वो इस धरती पर जन्म लेते हैं, साकार में आते हैं, निराकार से साकार की ओर, तो भेद शुरू हो जाता है स्त्री और पुरुष का, जहाँ से द्वैत शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसको देख पाए कि ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत, ये सारा जो भौतिक जगत का जो खेल है, वो दो आयामों में बटा हुआ है। और एक बाजू को हम कभी भी पकड़ नहीं सकेंगे। अगर एक बाजू एक्सिस्ट है तो दूसरी बाजू भी एक्सिस्ट है, अस्तित्व में है ही है। इज दैट ओके विथ ऑल ऑफ यू? इसमें कोई पॉइंट्स किसी को
आगे लेना है? कुछ क्वेश्चन आ रहा है या मैं आगे बढ़ूं? दीदी लेकिन जब भी हम सतयुग में होते हैं तो वहां पर तो एक ही राज, एवरीथिंग एक है ना वहां पर तो। द्वापर से इसको ये हम सब स्टार्ट हुआ ना। सॉरी, द्वापर से ये सब द्वंद्व स्टार्ट हुआ ना। द्वापर से द्वंद्व का मीनिंग अलग है। जो द्वंद्व जो द्वैत कहा गया है वो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। अभी द्वैत का जो मीनिंग है वो आप द्वापर युग से ना लगाए। ये सृष्टि चक्र का जो बात चल रहा है, बेहद की बात चल रही है, इट इज ऑन होल टोटालिटी में, उसकी बात हम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ युगों की बात कर रहे हैं। राइट? इज दैट ओके? यस मैम, यस, थैंक यू। यस, उसको इसके साथ नहीं जोड़े। तो अगर हम और आगे चले तो हमें इसका जो पहलू है वो नजर आएगा कि जो दूसरा पहलू है कि देखो यहाँ पे हर चीज परिवर्तित हो रही है। सुख के बाद दुख आ रहा है, दुख के बाद सुख आ रहा है, हार के बाद जीत है, जीत के बाद हार है। हम पतित है, पतित से पावन बन रहे हैं, पावन से पतित बन रहा। तो जो बाबा कहता है रिपीट, जिस कईयों ने ये पॉइंट्स कही, रिपीट होता है। तो परिवर्तन इस जगत का नियम है, इस सृष्टि का नियम है। और इस नियम को हम कैसे देखते हैं? क्या है, क्या ये रोज की हमारी जो घटनाएं हमारे साथ होती है, ये इसको हम अप्लाई कर पाते हैं? कई बार कई व्यक्ति बदल जाती है, कई बार हमारे साथ अ, अ, कोई परिस्थिति बदल जाती है, तो उस बदल को हम सहज स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। तो हम इसको देख पा रहे हैं? आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन। एक मिनट, मैसेज। ओके जी, यस। तो ये सृष्टि चक्र हमें ये दो चीजें बता रहा है, जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स कह सकते हैं, अनादि अविनाशी कायदे। एक है भौतिक जगत के कायदे, ओके, जो रूल्स है, और एक है इस पूरे यूनिवर्स के कुछ कायदे हैं। वो कायदे अनुरूप अगर हम चले, जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, जो अविनाशी है, तो ये इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में रहना हमें आसान होता है, और तभी हम उस जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। और इसी कारण ये बाबा ने हमें कहा है कि ये खेल है, क्योंकि खेल के कुछ नियम होते हैं, और खेल के नियम अगर हम तोड़े तो क्या होता है? हम बाध हो जाते हैं उससे। तो सभी को इसका परिचय है, इसका अनुभव है। तो इस सृष्टि जगत का भी जो पहला नियम जो है वो एक है, किसी ने ये पॉइंट कहा था कि हम अनादि अविनाशी। तो अनादि अविनाशी इसलिए है कि आत्मा अनादि और अविनाशी है, शाश्वत नियम है। तो जो बदल रहा है वो भौतिक में बदल रहा है, वो भौतिक सृष्टि में बदल रहा है, और बदल उसका नियम है, बदल अटल है। और ये अटलता को क्या हम इस दृष्टि से इस सृष्टि चक्र को देख सकते हैं? मैं वापस वही क्वेश्चन करती हूँ। Absolutely. अगर ये सृष्टि चक्र को हम इसी तरीके से हमारे रोज के इसमें हम अप्लाई करें, प्रयोग करें, तो जो मुश्किलातें हमें आती है रोज के इसमें, वो नहीं आएगी, वो हमारी स्थिति बनाएगी। तो हम इसका एक प्रयोग करते हैं, ठीक है? योग का प्रयोग करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सभी स्थित हो जाएं। अपने आप को संकल्प दें, कि मैं ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ। शेरू भाई जी, डिस्टरबेंस आ रहा है म्यूजिक में, चाहिए तो बंद कर दीजिए, इट्स नॉट क्लियर। अभी ठीक है, थैंक यू। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, आई द पिंक ऑफ लाइट, जो अविनाशी है, शाश्वत है, इटर्नल है। मैं आत्मा इस देह में विराजमान, इस देह को चलाने वाली एक शक्ति, देखती हूँ मैं आत्मा ये सारा बदल मुझ आत्मा का इस देह के साथ है। देह में प्रवेश जन्म है और देह को छोड़ना मृत्यु। इस अपने पहले इस प्रेजेंट जन्म की अगर हम बात करें तो इस वर्तमान जन्म को हम सामने लाए, छोटेपन से अब तक। जैसे हम छोटे थे, स्कूल में जाते थे, उसके बाद बड़े हुए, कॉलेज में जाते थे और उससे बड़े हुए, टीनेज, यंग एज, मिडल एज, बुढ़ापा, ये सभी चीजें देखते जाए। पर मैं सभी को देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, मैं
ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा आज द ब्रिंक ऑफ लाइट, इन सभी का अनुभव करते हो। Come back. ओम शांति। तो अगर हम इस सृष्टि चक्र को देखते हैं तो एक पहलू को होने के लिए दूसरा पहलू यहाँ पे होना ही पड़ता है, और यही ऊर्जा का नियम है, शक्ति का नियम है। अगर हम इसको देखें तो और यही ऊर्जा जो परिवर्तित होती है, उसका जो परिवर्तन है, ये बाबा हमें सृष्टि चक्र के माध्यम से बताते हैं। अब सभी ने जो पॉइंट्स कही है, मैं उसको वापस रिपीट करती हूँ। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, दिन और रात, हार और जीत, पतित और पावन, ये सभी चीजें हमें यही बताती हैं कि ये ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। जैसे प्रेम नफरत में बदल रहा है, नफरत प्रेम में बदल रही है, मान और अपमान, अशांति शांति में बदल रही है। हर चीज बदल रही है। जो बदल रही है वो किसी एक पहलू से आकर दूसरे पहलू में जा रही है, और जीवन को इन चारों ओर से हम देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि जो है वो न होने में जा रहा है, और जो नहीं है वो होने में आ रहा है वापस। और इसको जानना ही, इसको समझना ही टोटलिटी है, ज्ञान है। आधे को हमें पकड़ना नहीं है कि हमने यहाँ तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, नहीं, हमें इस पहलू को देखना है, इस एस्पेक्ट को देखना है कि इस जीवन में जो हर चीज घट रही है, हर चीज जो बदल रही है, वो क्यों बदल रही है। क्योंकि बदल इस दुनिया का नियम है, और वो ऊर्जा का सिद्धांत है, और जो हमारे साथ भी घट रहा है तो पूरे को जाता है, आधे को नहीं। जीवन है तो मृत्यु है, सुख में जाना है तो दुख से गुजरना ही पड़ेगा, जीत में जाना है तो हार से भी गुजरना पड़ेगा, और पावन बनना है तो पतित बनने से भी गुजरना पड़ेगा। और इस पूरे को, इस टोटलिटी को जब हम पकड़ेंगे तो हम पूरे योगी हो सकते हैं। अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि ये चीज हम नहीं जानते। अज्ञान का मतलब है आधे को जानना, और ज्ञानी का मतलब है कि टोटलिटी को समझना। और जब हम इस टोटलिटी को समझेंगे तो हम सच्चे योगी बन सकते हैं। ठीक है, इस पर किसी को कुछ पॉइंट्स कहने हैं?
चार्ट देख नहीं पा रही। दीदी मैं बोलूं ओम शांति। तो ये स्मृति विस्मृति और ये जो परिवर्तन का चक्र है, दैट्स द ओनली कांस्टेंट, ये जो है। एंड या एंड इसी से क्या होता है कि जो स्थित प्रज्ञ और नष्टो मोहा ये है, वो स्थिति में आने में आपको मदद मिलती है, बिकॉज आपको पता है कि ये सुख भी है जो मोमेंटरी है, एंड ये दुख भी है या जो भी परिस्थिति है, सब कुछ तो चेंज होना है। दिस इमोशन, दिस विल नॉट रिमेन, दिस टू शैल पास, वेदर वो बहुत अच्छी स्थिति हो या थोड़ी हो। तो ये जो स्थूल साधन है या फिर अपनी देह है या अपने स्वभाव संस्कार है या दूसरे के हैं, तो सारी बातों से मुक्ति का या ये पॉइंट ने मुझे बहुत लिबरेट किया। थैंक यू सो मच, यू ब्रॉट दैट मेमोरी टुगेदर एंड दिस इज अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू सिस्टर। यस, बाबा की आज की वाणी भी सृष्टि चक्र पर है। सो जो सिस्टर ने कहा, इट्स वेरी दैट कि जो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अर्थ है जो बदल नहीं सकता। तो परिवर्तन जो रूल है, जो नियम है, इस पूरे यूनिवर्स का वो लॉ है, और इस लॉ के साथ चलना ही इस खेल को जीतना है। इस लॉ को हम बदल नहीं सकते हैं। लॉ को जानकर, कायदे को जानकर हम इस चीज के साथ खेल सकते हैं और इसको समझ कर चल सकते हैं। तो कई बार मैं ये इस पॉइंट को इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती है, कई ऐसी परिस्थितियां होती कि हम नहीं चाहते कि वो चीजें चेंज हो। कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति बदल जाता है और हम नहीं चाहते कि वो उस तरह से हो। तो हमारे सामने कई ऐसी चीजें आए, चलो एक योग का प्रयोग करते हैं और फिर वापस इस पॉइंट पर आते हैं। मुझे पता नहीं टाइम है या नहीं। व्हाट इज द टाइम? 9 ठीक है हमारे पास टाइम। तो इस प्रयोग के द्वारा हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, इस सृष्टि चक्र के इस एस्पेक्ट को वापस अप्लाई करते हैं। लेट्स गो टुगेदर। अपने आप को विचारते कि मैं आत्मा इस सृष्टि में प्लीज म्यूट। मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र में अपना पार्ट प्ले करती हूँ, बजाती हूँ। कई संबंधों में आती हूँ, कई संबंधों के द्वारा अपना पार्ट प्ले करती हूँ। इस पार्ट को प्ले करते करते हम कई ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं जो बहुत अच्छी नहीं होती, खिसकते ही रहती हमारे। वो आज हम अपने सामने लाए। हो सकता है वो कोई बात ही हो, किसी ने कही। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति हो जो हम नहीं चाहते थे कि वो बदले। हो सकता है कोई व्यक्ति हो, जो व्यक्ति मेरे लिए कुछ मायने रखता था,
वो मेरे लिए बदल गया। जो आज मुझे चुभ रहा है, वो अपने सामने लाए, उसको देखें। सोचती हूँ मैं आत्मा, अगर सृष्टि चक्र मुझे ये बताता है, सिखाता है, परिवर्तन इस जगत का नियम है, उसमें अगर कोई व्यक्ति बदल जाए तो क्या बड़ी बात है। कोई परिस्थिति मेरे अनुरूप तारक होकर बदल जाए, क्या बड़ी बात है। यहाँ हर चीज गुजर रही है, पास हो रही है। जैसे एक ब्रिज है, एक पुल है जिससे हम गुजर रहे हैं, पास हो रहे हैं। जैसे ब्रिज पर कोई अपना घर नहीं बनाता, ब्रिज पर कोई अपना घर नहीं बनाता, वैसे ही इस जीवन से हम गुजर रहे हैं, तो इन बातों को, परिस्थितियों को हम अपने अंदर क्यों पकड़े रखें। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। बदलाहट का नियम है। और इस बदलाव को, इस बदलते हुए चीजों को मैं अपने अंदर अगर पकड़ती हूँ, पकड़ रही हूँ, इसका अर्थ है मैं इस नियम के खिलाफ जा रही हूँ और शायद वही मेरा मौलिक कारण है दुख का। देखिए अपने आप को, उस परिस्थिति को। आज इस ज्ञान के आधार पर मेरी ये जो कोई बातें हैं, परिस्थिति, मैं इनको स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट। ओम शांति। ओके, तो ये जो ज्ञान का जो पॉइंट है, ये हमने अप्लाई किया। मैंने शुरुआत में इसीलिए बात कही थी कि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। एक है मानना और दूसरी बात है जानना, जिसको बाबा कहते हैं समझ। और इस समझ को जब हम अपने अंदर लाते हैं तो वो सेकंड की बात हो जाती है, जनक में सर जो बाबा कहते हैं। उसी समय हम उस बातों से हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी बंधन हो, उससे मुक्त हो सकते हैं या होते हैं।
जी कभी बहन जी, ये सिस्टर। दीदी जैसे बाबा और आप भी आपने भी कहा और बाबा भी कहते हैं कि परिवर्तनशील है, लेकिन कई हम देखते हैं लौकिक में कि वो परिवर्तन हम में लाना है, लेकिन सामने वाला तो वैसा ही रहता है। तो वहां पर ये सृष्टि चक्र कैसे लगा है कि उनका आप व्यवहार तो देखो, वैसे ही 2 है। मिनट देखो आप, क्योंकि वही बात हो जाती है। परिवर्तन जो है वो अपने से स्टार्ट है, पर हम अपने को ना देखते हुए हम दूसरों को देखते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरा बदले। बहुत मौलिक बहुत ही बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं लेट मी एड्रेस इन दिस वे, और ये हमारे साथ पूरा टाइम होता रहता है कि हम चाहते हैं कि पर हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि परिस्थिति चेंज हो, पर एक बहुत गुह्यता में अगर आप जाओ तो आप हम ये करते हैं कि वो दूसरा चेंज हो जाए इसके, तो मेरे लिए ये सब चीजें ठीक होगी। तो मैं इसके लिए कहूंगी कि दूसरा चेंज नहीं हो सकता। तो सृष्टि चक्र वही अप्लाई करते हैं कि जो चीज घट रही है, जो चीज जैसे हो रही है, उसको होने दो। ये उसका पॉइंट है। आप उसको क्यों रोक रहे हो? अगर मैं अभी, जैसे मैंने अभी कहा कि हम एक ब्रिज से गुजर रहे हैं और उस गुजरते समय क्या हम इधर उधर देखते हैं? आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, क्या हम इधर उधर देखते हैं जब आप किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं? तो दूसरा कैसे उसको क्रॉस कर रहा है, दूसरा उसको कैसे ये कर रहा है? नहीं ना। तो हम स्वयं को देखते हैं कि मैं इस ब्रिज को कैसे क्रॉस करूं, और वही सेम अप्लाई हम ये यहाँ भी कर सकते हैं। और एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं इसको कि जैसे हम एक नदी के किनारे, सागर के किनारे बैठे हैं। जिस सागर के किनारे कभी फूल भी बह आते हैं, कभी कचरा भी बहते आता है, कभी और कुछ गंदगी भी बह कर आती है। कभी मैं उस सागर के किनारे चांद को और सितारों को भी देखती हूँ, तो कभी मैं इस चीज को भी देखती हूँ। तो ये परिवर्तन है। तो मैं उसको साक्षी होके देख रही हूँ, या मैं उसको बदलने के लिए जाऊँ? क्या लगता है आपको? आप सही है दीदी। हम सृष्टि चक्र हमको वो चीज बताता है, ये परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को हम नहीं चेंज कर। तो वो जो बदल नहीं रहा है वो आपका इल्यूजन है। वास्तव में वो अपनी तरीके से अपनी चीजों में बदल रहा है, पर हम उसको रोक नहीं पा। हम जो चीज है, मैंने वही बात मेडिटेशन में की कि हम चाहते हैं हमारे अनुसार, क्योंकि हम चाहते हैं वो वैसा हो तो मेरे लिए वो अच्छा होगा, और वही हमारा मौलिक दुख है, वो दुख का कारण है। ठीक है। आपने, मुझे याद है हमारा लास्ट सैटरडे का भी जो एक डिस्कशन था, उसमें एक पॉइंट मैंने कही थी, जो आपने कहा छप गई मेरे अंदर। यू रिमेम्बर Yes, दैट पॉइंट? yes. सुख नहीं दे अगर रहा वो है तो अंदर दुख छप भी नहीं गई, दे सकते। यस, वो अगर छप गई है तो उसका कारण हम अपने अंदर ढूंढेंगे, ना कि बाहर। बीचच्या जागेवर गोट्यावर थोडंसं आणि साईडला थोडंसं आणि मध्ये एक तू तू करतोय आज मी दिवसभरात लावलं प्लीज गो ऑन म्यूट। जो लावायचं एकदा हे एकदा सुप्रमैसी म्हणजे वेगवेगळ्या दिवशी चलो भाई, प्लीज। जी दीदी आपको ही करना पड़ेगा। आप होस्ट आप म्यूट कर सकते, या मैं होस्ट बना दो, आप हम कर देते हैं, होस्ट बना दो। मान टिक्का है गोल।
बंद हो गया आवाज? ठीक है। जी दीदी, आप जिसे आपने एक्सप्लेन किया ना, तो ये एनर्जी फ्लो का बात आप कर रहे हो ना? Yes. ज्यादा करके जी, जिससे तो फिर इसमें ऐसे होता है जब हम शक्ति लेते हैं बाबा से, तो बाबा का शक्ति इतना डेंस होता है, तो हम आत्मा जो खाली रहती है, तो जब हम एग्जाम्पल जैसे हम परम धाम जाते हैं, तो उनका डेंस शक्ति इट फ्लोज फ्रॉम डेंस टू द जहाँ पर खाली होता है, तो वही हम आत्मा में भर लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ जितना देर वहाँ टिकते हैं वो डेंस एनर्जी फ्लो परमात्मा से आत्मा में भरते जा रहे। तो जहाँ पर जैसे इवन हम कोई पॉट में हम पानी भी उबला रहे हैं, तो वहाँ का डेंसिटी से वेपर जो होता है वो लाइट के जहाँ पर स्पेस होता है उधर की तरफ जाती है ना, उसी तरह से एनर्जी इधर का उधर फ्लो होते रहता है। समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऊर्जा मैंने कहा कि परिवर्तन, दैट इज चेंजिंग, जो ऊर्जा का परिवर्तन है उस नियम की बात मैं कर रही थी। सिस्टर आप आगे सिखाएंगे? ओके। तो सृष्टि चक्र हमें ये 2 पॉइंट्स जो हमने क्या क्या देखा, एक है कि सृष्टि चक्र हमें ये बताता है कि कैसे ये यूनिवर्सल लॉज है जिसके साथ हमें चलना है। तो सबसे पहला है कि बदल अटल है, परिवर्तन अटल है, वो नियम है, कांस्टेंट है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, उसके साथ हमें चलना है। दूसरा कि अगर हम किसी एक साइड से गुजरे हैं तो उसकी दूसरी साइड एग्जिस्टेंस में है, भले हमें अभी नहीं दिख रही है लेकिन है। इसलिए बाबा कहते हैं तो तुमने सुख भोगा है तो तुम दुख भी भोगोगे। उसके रीजंस अलग है, उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 आयामों को देख रहे हैं, हम एज डायमेंशंस को देख रहे हैं, हम पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम सुख से गुजरे हो तुम दुख से भी गुजरोगे, तुम पावन थे तो तुम पतित बनोगे ही। इसका मतलब क्या है? हम ये जो भौतिक जगत है वो इस द्वंद्व में है, इट इज एग्जिस्ट, इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट, जो अस्तित्व में है ही और वो अटल है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी भी अटल है। तो वो अटल है, इसी के वजह से अगर हमने एक से गुजरा है दूसरी साइड हमारे लिए खड़ी हो जाती है और वो एग्जिस्टेंस में है, वो सामने आती है, तो उससे भी हमको गुजरना पड़ेगा। और इसलिए कई बार मुझे वो पॉइंट याद आया कि बाबा कहते सीढ़ी उतरेंगे तो चढ़ना ही क्यों है, ऐसी इस तरीके से बच्चों में ख्याल आता है, राइट। कई बार बाबा ये मुरली में कहते हैं अरे हमें पता है कि सदियों के बाद हमें उतरना ही है तो चढ़े ही क्यों। ऐसे भी बाबा ने ये इस पॉइंट्स को भी एड्रेस किया हुआ है मुरली में। तो उसका एग्जिस्ट जो अस्तित्व है वो बाबा बात कर रहे हैं और इस अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम इस खेल में आते हैं, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हमको समझना है और इस समझ के साथ इस खेल को हमें खेलना है, ये बाबा हमें कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स रेज द हैंड। कौन है? मुझे दिख नहीं रहा है। या ओम शांति। जैसे आप कह रहे थे, बाबा ने भी मुरली में भी कहा है कि ड्रामा है, बाबा भी ड्रामा को भी एक बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कई बार दिमाग में आता है कि बाबा का ही तो रचा हुआ ड्रामा है, इजंट इट?
ड्रामा तो बाबा का ही रचा हुआ है, ही इफ ही वांट्स ही कैन चेंज इट, बट बाबा ने उसको इतना ज्यादा, वो भी इतना सेक्रेड है एक ड्रामा का, बिकॉज एंड बाबा सेज ही इज आल्सो बाउंड बाय दैट। तो हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं, बुक रीडिंग कर्मों की गुही गति, तो वो सब समझ में आता है कि इट्स अवर ओन थिंकिंग, ओन कर्मास, जिसका हमें सब कुछ पूरा साइकिल इसी के ऊपर निर्भर करता है। बिकॉज ड्रामा अटल है, हम ही हैं जो अपने आप को बदल करके अपनी दुनिया बदल सकते हैं, isn't it? Yes, it is in that way only. जो अभी जस्ट आपने कर्मों की गति की बात की, दैट इज ऑल्सो यूनिवर्सल लॉ, जो थर्ड लॉ है। ओके, एक होते हैं भौतिक जगत के नियम और एक होते हैं इस ब्रह्मांड के नियम। तो वो यूनिवर्सल लॉ है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, कई जानते भी हैं कर्मों की गति को। तो ये सारा ड्रामा का जो भावी है, वो कर्मों के आधार पर ही है, और हमने ही इसको बनाया हुआ है। ऑनेस्टली से अगर हम देखेंगे, लास्ट ही समय मुरली में कुछ ऐसा पॉइंट आया था, तो मैंने कहा कि हमने ही इसको बनाया है। मोक्ष और मुक्ति की बात हुई थी, और बाबा ने कहा है कई पॉइंट्स में कि मोक्ष नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या है कि ड्रामा से छूट नहीं सकते हैं। तो ड्रामा से क्यों नहीं छूट सकते? क्योंकि हम ही अपनी भावी वापस बना रहे हैं, isn't it? मैं अगर कहूँ कि सभी ब्राह्मण आत्माएं सतयुग की राह देख रहे हैं, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम उस चीज को बना रहे हैं। बाबा उस चीज को सिर्फ डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए बाबा अपने आप को डायरेक्टर कहता है। वो कर्मों के गति में आना नहीं चाहता है, इसलिए उसने ब्रह्मा बाबा को यूज किया। तो वो उसको ब्रह्मा बाबा के थ्रू उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं, पर बना हम रहे हैं। दिस इज हाउ आई सी। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते इसके लिए। जी दीदी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हो। जैसे दुख है तो सुख है, शांति है अशांति है, लेकिन एक जो आनंद ही आनंद हम बोलते हैं ना सतयुग का, तो उसका कोई उसका ऑपोजिट वर्ड बोलते नहीं है। तो इसके बारे में समझाना थोड़ा, क्यों नहीं उसका ऑपोजिट वर्ड है? इट्स क्वाइट डीप, पर हम इसको थोड़ा सा, सिंस आपने इस पॉइंट को छेड़ा है, तो एक थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जो मैंने समझा है, अदर्स कैन आल्सो गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो द्वंद्व है, जो हमने देखा, सुख और दुख, शांति अशांति, हार और जीत, अच्छाई बुराई, अगर हम इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक के साथ दूसरा जैसे एग्जिस्ट है, तो ये द्वंद्व इस भौतिक जगत में है, और इस द्वंद्व के पार आत्मा है। I don't know whether I'm able to focus, explain you, elaborate you. स्त्री और पुरुष, ये जो चीज है, ये भौतिक जगत में अप्लाई है। पर जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो लिंग नहीं है। आत्मा इसलिए अद्वैत है, आत्मा इसलिए स्थिर है, शाश्वत है। और स्त्री और पुरुष, ये जो भेद, ये भौतिक जगत में आता है। तो इसमें हम सुख और दुख कह सकते हैं, पर इससे पार जो है वो आनंद है, जो आत्मा का अपना अनादि स्वभाव है। आर यू ऑन दिस पॉइंट? आर यू विथ मी? आप है मेरे साथ? जी दीदी। ओके। इसलिए आनंद, ये जो शब्द है, वो सुख और दुख के सुख से भी परे है, सुख से भी ऊपर है।
जो इससे ऊपर है, उससे परे है। और जब हम उस आत्म स्थिति में आते हैं, उस आत्मा, तो हमें वो जो अद्वैत का जो अनुभव है, वो आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। मैं और एक इसमें ऐड करना चाहूंगी, यहाँ तक आप चीजों को कुछ समझ पाए, एग्री कर पाए इस पर? जी दीदी। ठीक है। कि ये जो द्वैत है, ये मन का खेल है, मन की कंसेप्ट से, मन की कॉन्सेप्ट से अगर हम और इसके डीप पे जाए तो मैं अगर कहूँ कि अच्छाई और बुराई, कई बार इसको बाबा ने अव्यक्त वाणियों में एड्रेस भी किया है। हम किसी को अच्छा कहते हैं तो साथ में तुरंत बुराई, एक दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है, अस्तित्व में आता है। Am I right? आप इसको देख पा रहे हैं? अगर मुझे इस अच्छाई और बुराई, इस दोनों का अगर मैं मध्य बिंदु काटूं तो मैं इससे ऊपर जाऊं। मैं इस दो को जोड़ने वाला जो पॉइंट है, मध्य का बिंदु है, मैं इस पर रहूं तो मैं ना इधर की हूं ना उधर की हूं। एंड दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ माय माइंड, जहां मन मर्ज हो जाता है और वहां पे आत्मा की स्थिति अनुभव होती है। मैं इस पॉइंट पर आना चाहती थी, बट एनीवेज हमारे पास थोड़ा समय कम है। जी दीदी, थैंक यू। समझ में आया कुछ आपको जो मैं ये पॉइंट्स को बता रही थी? तो जी दीदी। मैंने आपका आंसर की दिया। आई होप आई एम एबल टू आंसर। यस। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, इसको बाबा ने अव्यक्त वाणी, मुझे याद नहीं है इसकी डेट, बट आई डू रिमेम्बर द पॉइंट कि बाबा ने कहा था, आप जैसा है उसको वैसा देखो। इसके पास अच्छा, इसकी किसी ने कुछ बुरा किया है, तो बाबा ने उस पॉइंट मुरली में एड्रेस किया था कि आप उसको उसी तरीके से देखो, पर आप उसके चिंतन में नहीं जाओ। तो मेरे अंदर वो काफी छप गया था वो पॉइंट, क्योंकि बाबा जो कह रहे हैं उसका आधार ये जो अभी हमने डिस्कशन किया वो है कि अगर मैं किसी की बुराई को देखती हूँ, ओके, या मैं किसी के अच्छाई में, ये अच्छा या बुरा, ये जो लेबल है, मैं इन दो लेबल्स को अगर यूज करती हूँ, इसमें से कोई भी एक यूज करती हूँ, तो मेरे लिए दूसरा खड़ा हो जाता है और उसका चिंतन मेरे मन में अपने आप आ जाता है, मेरा मन उस पर प्रभावित होता है। और अगर इन दोनों से मुझे पार जाना है तो उस मध्य बिंदु पर मुझे आना पड़ेगा, जिसको हम साक्षी भाव भी कह सकते हैं। मैं इसको भी देख रही हूँ और इसको भी देख रही हूँ, लेकिन उसका प्रभाव मेरे अंदर नहीं है। ओके। ये आपका समझ नहीं आया दीदी कि अच्छा है तो बुराई भी है साथ में, वो समझ नहीं आया। एग्जाम्पल देंगे? एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे बाबा ने कहा कि राम है तो रावण राज्य है भी है, रावण राज्य है तो उसके बाद राम राज्य भी है, एग्जिस्ट है। पर ये हमारे कंसेप्ट ऑफ माइंड है, बुराई और अच्छाई। ये मैं इस पर एड्रेस कर रही थी कि मैं अगर किसी को कहती हूँ कि ये बुरा है या ये पॉइंट बुरा है, तो उसके साथ में मैंने उसी समय, सॉरी, लेट्स टेक इट अदर वे, मैं अगर कहती हूँ कि ये चीज अच्छी है या ये व्यक्ति अच्छा है, अगर मैंने वो चीज कही हुई है तो उसके साथ उसी समय मैंने अपने अंदर एक पॉइंट सेट कर लिया है जो मुझे कहता है कि ये चीज बुरी है, ये व्यक्ति बुरा है, इसका ये पॉइंट बुरा है। कैन यू सी इन दैट वे? ये आपकी माइंड की कंसेप्ट है। जहाँ पे आप अच्छा कहते हो, वहां पे उसके दूसरी साइड एग्जिस्ट करती है।
अगर आपने किसी को कहा कि आपका ये अच्छा है, तो उसके उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो जो आप कह रहे हो कि मतलब ये अच्छा नहीं है, मतलब ये बुरा है। कैन यू सी दिस थिंग्स? आपके नहीं सामने ऐसा दीदी, आ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा है आ, तो बुरा कैसे होगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा है तो बुरा है। मैंने कहा अच्छा के साथ बुरा ये एग्जिस्ट करता है। चलिए मैं और एक पॉइंट से आपको कहती हूँ। आप जिस चीज को अच्छा कह रहा है, क्या सभी जगत उसको अच्छा कहेगा? आई मीन गुण के साथ अवगुण भी है, ऐसा कहना अभी चाहते हैं आप? गुण अवगुण कहो, कुछ भी कहो, हम अच्छा या बुरा की आपकी जो बात है उसमें आप कह रहे थे कि अच्छा के साथ बुरा कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा, आप चलो आप अवगुण और गुण के हिसाब से लो तो कोई बात नहीं। मैं अगर आपको कहती हूँ कि आपको जो चीज अच्छी लग रही है, क्या वो सारे जगत को अच्छी लगेगी, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि पर्सपेक्टिव अलग है ना। एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव तो वो किसी और के लिए बुरा हो सकता है, इसलिए वो एग्जिस्ट है। और तभी हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस आएगा। और इसीलिए अगर किसी को राम अच्छा लगता है तो किसी को रावण भी अच्छा लगता होगा। ये एग्जिस्ट है, इसको आपको देखना पड़ेगा और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये एक्सेप्टेंस की दिशा बाबा हमें सृष्टि चक्र से देते हैं कि जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो सभी के लिए अच्छी हो सकती है, ऐसा नहीं है। वो उस व्यक्ति के लिए वो बुरी हो सकती गॉट इट, थैंक यू दीदी, गॉट इट। है। पक्का गॉट इट? आई थिंक सो। अभी नेक्स्ट इसको इस पर टाइम चिंतन आएंगे करना। तभी और बताएं। सॉरी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बताएंगे। नहीं, मैंने आपको हिंट दी, आप इसको और चिंतन में लाना और तभी ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आता है। ये ये मैंने एक पहलू आप सभी के सामने सृष्टि चक्र का रखा। आई होप आप सभी को मैं कुछ दे पाई। कुछ अलग विषय था, बहुत टिपिकल जो डिस्कशंस रहते हैं वो मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम जीवन में उतारें। तभी जो बाबा ने हमें सही मायने से जो सृष्टि चक्र का राज क्यों बताया वो हम समझ पाएंगे। क्या हम सिर्फ ये तो सिर्फ यहाँ तक नहीं कि हम देवता थे, हम ये हुए हम वो हुए, पर इसमें हम क्या अलग अलग डायमेंशन से जो हम देख सकते हैं या देख पा रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी तभी उस स्थिति को हम अपने अंदर ला सकते हैं। ठीक है, आई थिंक टाइम इज ओवर शेरू भाई जी, राइट? जी दीदी, आप ऐसे आते रहना, इतना अच्छा से आप क्लास कराते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सीखते हैं हम। ये ले सकते हो, हाँ एक क्वेश्चन ले सकते हो, किसी का हो तो लास्ट क्वेश्चन ले सकते हो आप। ओके, किसी को है कोई लास्ट क्वेश्चन? दीदी कमेंट, यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स दीदी। शांति से मैं बोल सकती हूँ कुछ? जी बताइए। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है जब ज्ञान में आते हैं, तो बोलते हैं कि अगर ये होने ही वाला है, ऐसा ये सृष्टि चक्र ऐसे ही फिरने वाला है, तो हम ज्ञान क्यों ले? मीन्स उसका कुछ मतलब ही नहीं, जो होने वाला है सो होने ही वाला है ना, तो हम क्यों उसमें ये करें? ऐसा उनका क्वेश्चन रहता है, तो उनको हम कैसे समझाए? मैं कहूंगी उनको आप समझाने के लिए नहीं जाओ। इज एवरीबडी इज रेडी फॉर लास्ट 5 to 7 minutes? मैं इस पॉइंट को जरूर एड्रेस करना चाहूंगी।
सृष्टि चक्र का ये भी बात है, बहुत गहरी पॉइंट है ये। थैंक यू। आई होप एवरीबडी इज रेडी, क्योंकि जो जी एक पॉइंट शुरुआत में कईयों ने दी, पतित से पावन, पावन से पतित, या पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य। ओके, थैंक यू। तो ये जो बात है, ये जो पॉइंट है, वो हमें क्या बताता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने ये क्यों कहा कि आप इनको समझाने के लिए मत जाओ। लेट्स कम टू दी बाबा's पॉइंट, जो बाबा कहते हैं कई बार, नफ्स देखो। सृष्टि चक्र क्यों बताया गया है हमारे लिए? नफ्स, इसके आधार पर ही तो हम अनेक अन्य आत्माओं को पहचान पाएंगे, नफ्स को देख पाएंगे, नफ्स को जान पाएंगे। अब जो ब्राह्मण आत्माएं नहीं हैं और जो ब्राह्मण कुल में आने वाले ही नहीं हैं, वो डायरेक्टली ये बात करेंगे, आप उसको समझना पड़ेगा। चलिए सृष्टि चक्र को वापस देखते हैं। पतित से पावन या पूज्य से पुजारी, अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक से देखें तो बाबा के क्यों कहते हैं, सबसे पहली बात इस सृष्टि चक्र में जो 3 पॉइंट्स है कि जो पावन बने हैं वही पतित बनेंगे, जो पतित बने हैं वही पावन बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले ये ज्ञान लिया है वही आकर के लेंगे। जिन्होंने पूरी भक्ति की है वही ज्ञान को उपलब्ध होंगे। ये रिलेटेड 3 पॉइंट्स है जो बाबा कहते हैं, इसको सृष्टि चक्र के आधार पर समझना। सबसे पहली पॉइंट, जिस आत्मा ने शुरू से लेकर अंत तक इस चक्र को पार किया है, उस आत्मा में कितने सारे संस्कार होंगे, इसको समझना। अब कई सारे अनुभव उस आत्मा में होंगे। कैसे, क्यों होंगे? क्योंकि उसने सारा चक्र पूरा किया है और उसकी बुद्धि उस सूक्ष्म तक उठी है कि वो उस ज्ञान को उठा ले। मैं हमेशा मुरली क्लास में ये पॉइंट्स को कहती हूँ, ये एक कहानी सुनाती हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, जो दत्तात्रेय की है। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय सभी को पता है, त्रिपुरा ग्रंथ उनका जो है उसमें ये पॉइंट्स कही गई हुई है। तो ये जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगी, ये कहानी है कि दत्तात्रेय जो थे, उनका तेज, उनका जो रूप, उनका जो भक्ति, उनकी जो साधना, उस पर परशुराम बहुत बहुत प्रभावित होते हैं। और वो कहते हैं, चलो हम परशुराम की जगह हम कोई एक व्यक्ति का नाम कहते, कोई एक्स व्यक्ति बहुत प्रभावित होते हैं और वो परशुराम जी को, दत्तात्रेय जी को कहते हैं कि भगवान आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है इसके लिए। मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं भी ऐसी साधना जरूर करूँगा, और जो चाहे आप बताओ, मैं ऐसा तब करूँगा। तो दत्तात्रेय मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये लो, उनके हाथ में एक पत्थर थमा देते हैं और वो पत्थर थमाकर वो उनको कहते हैं ये लो, ये है एक त्रिपुरा देवी, और ये इसकी तुम 12 साल साधना करना, तपस्या करना। जो भी भक्ति मार्ग में जो कहा हुआ है वो उसको बताते हैं कि 108 प्रदक्षिणा, पूजा अर्चा, सारा धूप दीप अगरबत्ती फूल ये सब करना और रोज के रोज करना। प्लीज पोल को अभी मत लेना, प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट। तो ये जो चीज है वो तुम्हें करना है और 12 साल के बाद मेरे पास आना है। वो व्यक्ति उस चीज को बहुत दिल से, तन मन से उस चीज को करता है, तन मन धन से उस चीज को करना शुरू कर देता है। 7-8 साल गुजर जाते
उसके बाद वो धीरे धीरे बेचैन होना शुरू हो जाता है। तो उसके मन में फिर ख्याल आता है कि ये त्रिपुरा कौन है और मैं ही क्यों उसको मान रहा हूँ, और बाकी कोई तो कोई त्रिपुरा का कोई कुछ कर नहीं रहा है। ऐसे करते करते 12वां साल आ जाता है और उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। उसका पेशेंस खत्म जैसे ही खत्म होता है वो वापस दत्तात्रेय के पास जाता है और उनको कहता है कि भगवान, आपने मेरे 12 साल बर्बाद कर दिया। कौन है ये त्रिपुरा और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या कारण है इस सब चीजों का करने का? क्या आधार है इस सब चीजों का करने का? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, तुम्हें ये प्रश्न पड़े वही तुम्हारा उपासने का पहला फल है। आई डोंट नो इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? तो इस प्रश्न को आने के लिए ही, इस जागरूकता को आने के लिए ही उनको 12 साल लग गए। उसके बाद उन्होंने त्रिपुरा का अर्थ समझा, which is related to 3 states, conscious state of the mind, जिसको जागृत अवस्था कहा गया है, सुप्त अवस्था कहा है, सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। पर उस चीज को समझने के लिए उनको इस चीज से गुजरना पड़ा। तो भक्ति मतलब क्या है कि जैसे छोटे बच्चे को चलने के लिए माँ क्या देती है, एक बाबा गाड़ी देती है, चाव प्याव के बूट देती है, जिसके आधार पर वो चलता है। उसके बाद वो निकाल दिया जाता है। और अगर मैं अभी सृष्टि चक्र को सामने रखूं तो ये सारा कंप्लीट करने के लिए हम ब्राह्मण आत्माओं को कितने साल लगे? Anybody answer? Yes? 2500 साल, राइट? क्योंकि द्वापर से भक्ति शुरू हुई। तो उस अज्ञान से, अज्ञान अंधकार से, भक्ति रात से ज्ञान दिन तक आने के लिए और उस स्थूल बुद्धि से पत्थर बुद्धि से उस सूक्ष्मता तक जाने के लिए हमें इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। इस सृष्टि चक्र ये भी हमें बताता है और तब जाकर हम इस ज्ञान को उठा पाए। राइट? इसलिए बाबा कहता है भक्ति किसी की छुड़वाओ मत। तो अब इस आधार पर आप अन्य आत्माओं को देखें, उनको परखें। तो जो ब्राह्मण कुल की आत्मा है वो जरूर इसको उठाएगी। अगर आप कुछ ऐसे रिप्लाई मिलते हैं तो मैं कहूँगी वही चुप हो जाए, तो वही हम शुभ भावना देके उस आत्मा का जहाँ तक को समाधान करके उनको वापस भेजें, ना कि हम आर्ग्यूमेंट्स में जाए। क्योंकि ये सृष्टि चक्र इसलिए बाबा ने हमें बताया है, बिकॉज इट्स गेन द एक्सेप्टेंस। क्यों अभी तक आत्माएं भक्ति में है? क्यों अभी तक कोई आत्माएं इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है? और इसलिए हम पूर्वज हैं। आई होप आई हैव गिवन दिस आंसर। पतित से पावन और पुत्र से पुजारी की ये एक एस्पेक्ट लास्ट में रखकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपका बहुत बहुत अच्छे से सेशन कराया, बहुत सुंदर सा। शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। दीदी जी आप एंड कर सकते हो। जी, थैंक्स टू एवरीबॉडी इतने प्यार से सुनने के लिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम शांति। बाबा शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया जी, शुक्रिया। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी जी, आप होस्ट आप कर सकते हो। जी
एंड जल्दी नेक्स्ट टाइम जल्दी